मैंने सोचा था हम पड़ोसी हैं, 1000 और दे देते तो क्या दिक्कत हो जाती। आखिर मैं उस बच्ची का पिता हूँ जिसने तुम्हारी बच्ची को ढूंढा। अगर मेरी बच्ची नहीं होती ना तो तुम्हारी बच्ची को कोई ढूंढ नहीं पाता। इस मोहल्ले में कोई दिमाग लगाता ही नहीं है। मेरी बच्ची ने ढूंढा है उसको। देखो अब तुम लोग ही इस आदमी को कुछ समझाओ। मेरी बच्ची ना होती तो क्या होता। जाओ जाओ, तुम भी जाओ जाओ। पहली चीज जिस पर मेरा ध्यान गया वो थी उस बच्ची की ड्रेस। मुझे हमेशा से वैसी ड्रेस चाहिए थी। वो पूरे रास्ते खुद चलकर आई, मुझे उसे उठाना भी नहीं पड़ा। वो छोटी है पर समझदार है। मैंने सोचा कि मैं किसी से फोन लेकर इसके घर फोन कर दूं, पर किसी ने भी मुझे फोन नहीं दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग इतने बुरे होते हैं। कुकीज खाओगी? आपके पास कुकीज भी है ना? ओ ये वाला। ये यूनिफॉर्म क्या आप सब लोगों को ऐसे पूरे दिन यहाँ पहनकर रहना पड़ता है? ये कंपल्सरी है क्या? कंपल्सरी है। अब ज्यादा हो रहा है गिरास। आपको पता है सीमा जी, एक बहुत ही खतरनाक आदमी ने उस बच्ची को किडनैप किया था। मैंने तो ये भी सुना है कि वो उनके परिवार का करीबी था। यकीन नहीं होता। आजकल तो आप अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये समय ही बहुत खराब है। हाँ। सीमा जी सुनिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कोई आपको कुछ कर ना दे। वैसे क्या हुआ हाशिम के साथ? हाशिम के साथ कुछ नहीं, हमने बात कर ली है, अब सब ठीक है। हाँ। डरता है वो मुझसे। वो अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा। फिक्रे जी, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस भी करिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे लगा कि आज आप मर जाएंगे तो मैंने हलवा बनाया था। आप थोड़ा सा खाना चाहेंगे? मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। जरूर जरूर। मेरी याद में मेरे मरने पर ये हलवा बनाएगी। अरे सीमा जी, क्या गरम हलवे के साथ थोड़ी ठंडी बियर मिलेगी मुझे? जब से वापस आया हूँ गला सूख रहा है, बहुत प्यास लगी है। टीवी का रिमोट कहाँ है सीमा जी? वहीं पर होगा। अब क्या मैं खुद ढूंढूंगा? मुझे जाना होगा। लेकिन कहाँ? टैटू शॉप जा रही हूँ, वहाँ मेरी एक दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। टैटू तुम बनवाने वाली हो? क्या बनवाओगी? काली बिल्ली। सच में? मेरे साथ चलो, तुम भी एक बनवा लेना। वो क्या है, इस्मत यहाँ अकेला है ना। सच बोलो ना कि टैटू बनवाने से डर लगता है। अरे ऐसा नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, मैं जानती हूँ। मैं बस मजाक कर रही थी। बाय बाय। भाई लगता है सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है। क्या? चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो उधर चलते हैं। वैसे तुम्हें इस बारे में क्या लगता है इस्मत? चलो अब इस पर बैठ जाओ। चलो आप तैयार हो जाओ। बेचारी थक गई होगी। आज का दिन इसका बहुत बिजी था। डिनर मिस कर दिया तुमने? क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हारे लिए डिनर बनाया था जो तुमने मिस कर दिया। जमील मुझे माफ करना, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था और मैं बताना भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे क्या काम था? देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ये सवाल सिर्फ एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ। दरअसल मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना था। समझ गया। फिलिस, तुम जब भी चाहो मेरी मॉम से मिलने घर आ सकती हो। उन्हें तुमसे मिलकर बहुत खुशी होती है। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं उनके बुलाने पर भी घर नहीं आ पाई। नहीं, तुम उन्हें काफी पसंद हो।
और अगर तुम आओगी तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। उन्हें प्लीज मेरी तरफ से सॉरी बोलना। कह दूंगा। क्या दिन था ना। बहुत कुछ हो गया। किरास जी, अगली बार सड़क से किसी कुत्ते या बिल्ली को लेकर आइएगा, समझी? उसे बढ़ावा मत दो। मैं पहले ही कह देती हूँ किरास, मुझे इस घर में कोई जानवर नहीं चाहिए। पता है, बोरिस की मदद के बिना कुछ नहीं कर पाते। प्लान भी उसी ने बनाया और उसके बाद पुलिस को क्या स्टेटमेंट देना है वो भी उसी ने बताया था। शर्लॉक होम्स की तरह दिमाग चलता है उसका। रहमत, वो गीजर कहाँ रखा है? क्यों, क्या हुआ? हाँ, उसको हमने बरिस की गाड़ी से बाहर निकालकर वहाँ रखा था। हाँ, जहाँ हमने रखा था वहाँ भी कुछ भी नहीं है, गायब, कहीं नहीं मिला। जरा तुम चलकर देखो। अरे यार, अब तक तो हमने पैसे भी नहीं दिए थे। रुको, बैठो, तुम भी बैठो। अगर वो चोरी हो गया है तो वापस नहीं मिलेगा। मैं हमेशा की तरह गर्म पानी कर दूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसमें तक चलो, सोने का टाइम हो गया। चलो आजा। अरे तुले, अंदर आ जाओ। देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अब तक तैयार क्यों नहीं हुई तुम? तैयार क्यों होना है? एंगेजमेंट पार्टी में जाना है, कहा था ना। अरे किसकी एंगेजमेंट पार्टी तुले? तुम्हें पता भी नहीं है आज हमारे साथ क्या क्या हुआ है। बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? चलो अब रास्ते में बता देना। नहीं प्लीज, आज नहीं। क्या? तुम जानती हो ना मैं अपनी मॉम के साथ अकेले नहीं जाना चाहती। प्लीज चलो। तुले, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं भी देखूंगी अब इस्मत का ख्याल कौन रखेगा। ओके ठीक है, रुको, मुझे कुछ पहनने दो। ये ब्लैकमेलिंग है। आ गई ना लाइन पर। काश मैं तुम्हारे साथ नहीं आई होती। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और क्या होगा, पूरा दिन मेरे बगैर ऐसे घूमोगी तो यही होगा ना, और कुछ नहीं हो सकता। तो और क्या करती मैं? क्या बताती कि किरास ने एक बच्ची को किडनैप किया और हम उसे वापस छोड़ने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि बरिस कुछ ज्यादा ही खास हो गया आजकल। निर्मल आंटी को तो देखो। अरे अच्छा है, अच्छा है, अभी मजे करने दो, वरना हमेशा बस एक ही बात करती रहती है, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो कर लो ना तुम। तुम्हें लगता है कि ये आसान है? अच्छा बताओ, प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों इतने टाइम से एक दूसरे को चाहते हो, यही सही टाइम है। अब मेरी माँ की तरह बातें करना बंद करो, ठीक है? हाँ, मैं तो जा रही हूँ डांस करने के लिए। यार फिलिस, ये लोग आज घर वापस जाएंगे या नहीं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा। पता नहीं ये लोग अपने बच्चे को साथ में क्यों ले आए हैं। अब यहाँ कभी भी पार्टी नहीं होगी, चाहे जितने भी पैसे मिले, कभी नहीं। तूफान भाई, आप कब शादी कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फिलिस, अब क्या यही बचा है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हेलो। हेलो फिलिस, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, तुले मुझे एक पार्टी में लाई है, सोच रही हूँ यहाँ से कैसे भागूं। ओह अच्छा, एंगेजमेंट पार्टी कैफे में है? तुम कहाँ हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर शुरू हो गए ना? अब क्या किया मैंने? मेरी तारीफ। तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे झूठ बोलूं? चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे कार वापस ले जानी है। अच्छा ठीक है। तुम्हें देखने का मन किया तो आ गया। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। नहीं, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? वो मैं
किरास को लेकर सोच रहा था। आज जो हुआ उसके बारे में उससे बात करनी है। एक बच्ची को किडनैप करना नॉर्मल बात नहीं है फिलिस। तुम्हें पता है क्या, वो बड़ी हो गई है, कल 12 साल की हो जाएगी। परेशान मत हो, मैं बात करूंगी। कल उसका बर्थडे है? हाँ कल। तो कहाँ पार्टी कर रहे हो तुम लोग? तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। हमारे घर पर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। 5 बच्चे हैं, सबके बर्थडे सेलिब्रेट किए तो हम तो गए। समझा, ठीक है, मैं चलता हूँ, पर जाने से पहले कुछ कहूँ? बोलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम फिलिस। अब जाओ तुम। मैं तो थक गई हूँ, हम चलिए बैठ जाते हैं। चलिए ना, बैठते हैं। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, इसको लगता है कि मैं कुछ नोटिस ही नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि ये अभी तूफान से मिलने गई है। देखो। ये सब कब खत्म होगा? इतनी भीड़ है। जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आप भी ना आंटी, वो एक दूसरे को चाहते हैं, छोड़िए ना। सिर्फ चाहना ही सब कुछ नहीं होता बेटा। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में अब तक कोई राजकुमार आया या नहीं? आया। तुम इसकी तरह मत करना, पहले शादी करना, बाकी सब उसके बाद। हाँ, लगता है पार्टी में आकर मैंने अच्छा किया। वो कौन है? तूफान इस कैफे को चलाता है। इसकी जिंदगी में कोई है क्या? हाँ है। और दोनों सीरियस है? हाँ, वो काफी टाइम से एक साथ हैं, पर उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। ओह, मुझे तो बंदा काफी पसंद आ गया है, सच। क्या उससे मेरी बात कराओगी? तूफान, जरा यहाँ आना। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? मुझे एक सोडा मिलेगा? एक सोडा और कुछ? मेरे लिए एक चेरी जूस प्लीज। यूसुफ, इधर आओ। जाओ, इनके लिए सोडा और चेरी जूस ले आओ, और केक लाना भी मत भूलना। तूफान, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कह सकती हूँ क्या? क्या हुआ? ओह शुक्रिया। मेरी दोस्त को तुम पसंद हो, वो तुमसे मिलना चाहती है। नहीं, वो एक्चुअली मैं मुझे लगता है तुम सिंगल हो। तुम्हारे हाथ में कोई रिंग भी नहीं है। वो देखो, वो मैं दरअसल सिंगल नहीं हूँ। जरा साइड दो मुझे। हाँ? वो उन्हें सोडा चाहिए था। आज मैंने सब कुछ देख लिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुले, तुले, सुनो, तुले, सुनो, सुनो प्लीज। तुले, क्या हुआ? कुछ नहीं सुना। तुले, दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। नहीं तुले, सुनो तो। छोड़ो मेरा हाथ। पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तब नहीं सोचा मेरे बारे में? मैं किसी से फ्लर्ट नहीं कर रहा था। उसने बस मुझसे कुछ पूछा तो मैंने जवाब दिया। मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, समझे? मॉम के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा यकीन करो तुले, मैं किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। पर देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा था। तुले, क्या कर रही हो? देखो सब लोग देख रहे हैं तुम्हें। क्या करूँ? वो लड़की इसे छू रही थी, फिर उसने इसके कान में कुछ कहा। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। तुले प्लीज, प्लीज, अब ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? प्लीज सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज सुनो, मैंने हमेशा तुमको ही चाहा है। तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो ना, मुझसे शादी करोगी ना? My love. रहमत, रहमत, सो गए क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही है। ये बताओ, इन बच्चों का क्या करें? क्या करना है मतलब? मतलब
पता नहीं, एक ने बच्ची को किडनैप किया और दूसरा दिन भर सबसे लड़ता है। अभी तो वो बच्चे ही हैं। याद नहीं जब तुम बच्चे थे तब क्या क्या करते थे? तुम भी बहुत शरारत करते थे हिकमत। जैसे? अच्छा, याद नहीं तुमने स्कूल में एक लड़के को मारा था क्योंकि उसने तुमको एक बार पतलू बोल दिया था? हाँ। तुमने उसे पूरे स्कूल के सामने मारा था। याद है मुझे। वो लड़का मुझे पतलू बुलाया करता था, पर उसको मैंने नहीं मारा था। बल्कि तुमने मारा था। क्या? मैंने मारा था उसको? तुमने उससे कहा कि मेरे भाई को कैसे कोई पतलू कह सकता है, और फिर उसकी नाक तोड़ दी। हाँ तो और क्या, उसे तुम्हें परेशान करने देता? देखो तुम परेशान मत हो, मतलब वो लोग भी बड़े होकर समझदार हो ही जाएंगे। हमारे ना मम्मी है ना पापा है, पर हम उनके बिना भी जी तो रहे हैं ना। और पापा के कंपैरिजन में तो ये बच्चे ठीक हैं। भाई, मैं सोचता हूँ कि अगर दीदी ना होती तो हम क्या करते? तब असली प्रॉब्लम समझ में आती। तब हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम दोनों मिलकर भी नहीं। पर हम लोग अभी परेशान क्यों हो रहे हैं यार? मुझे पता है कि दीदी सब कुछ संभाल लेगी, और जहां तक मैं जानता हूँ किराज भी अब दोबारा ऐसा नहीं करेगी। और ये भी बड़ा होते होते सब समझ जाएगा। उम्मीद तो यही है। ओह, दीदी आ गई। शांत रहना, हमारे जल्दी सोने से उसे बहुत खुशी होती है। ठीक है, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। 2003। सब लोग सो गए क्या? अरे किरास, सब लोग सो गए हैं, तुम क्यों जाग रही हो? मुझे आपकी फिक्र थी। मेरी फिक्र थी? पार्टी कैसी थी आज की? पार्टी काफी अच्छी थी। पार्टी के बारे में बताओ ना। अभी सो जाओ, बाद में बताऊंगी। आप मेरे बाल बना देंगी ना? इतनी रात को कौन बाल बनाता है किरास, सो जाओ। हाँ, लेकिन आप कर दो ना प्लीज। घूमो। पता है आज पार्टी में क्या हुआ? क्या हुआ? तूफान भाई ने तुलय को प्रपोज किया। कितनी अच्छी बात है। हाँ, फाइनली उन दोनों की शादी हो जाएगी। वो अपनी शादी की ड्रेस में कितनी सुंदर लगेंगी, जैसे कि एक प्रिंसेस लगती है। सच में। अच्छा सुनो, मैं मुंह धोकर वापस आती हूँ, ठीक है? दीदी। हाँ? आप भी बरीस भाई के साथ शादी करेंगी? आप शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लगेंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं। चलो अब बहुत बातें हो गई, सो जाओ। चलो आज बहुत सफाई करनी है, कौन मेरी मदद करेगा? मुझे जाना है, मेरा फुटबॉल मैच है। और मुझे काम पर जाना है। ठीक है। अच्छा रहमत, बच्चों को अपने साथ ले जाना, वो थोड़ी हवा खा लेंगे। ठीक है, चलो तीनों जल्दी चलो, और वहाँ अपने भाई को चीयर करना। चलो जल्दी। मैं घर पर रुककर दीदी की मदद कर सकती हूँ क्या? नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाओ, परेशान मत हो, वहाँ मजे करना। चलो जल्दी जल्दी चलो, आओ चलो ना जल्दी। चलो देर हो रही है, चलो। अरे बरेस, कहीं मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया? नहीं, तुमने पूरे दिन कॉल नहीं किया और घर आ गए। मैं बस सरप्राइज्ड हूँ। तो मेरा फोन न करना नोटिस किया? नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। ये इन पैकेट्स में क्या है? ओ ये किराज के लिए है। किराज के लिए? हाँ, वो तुमने बताया था कि उसका बर्थडे है, तो इसलिए मैं उसके लिए ये सब ले आया। और केक कार में है। घूर
क्यों रही हो अब? मैंने ये सब, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम नाराज हो ना? ठीक है, समझ गया। मुझे लगता है मैंने पार्टी बर्बाद कर दी। इस सब के लिए थैंक्स। मोस्ट वेलकम। चाय और चीनी का पैकेट देना। 1 पैकेट चाय और चीनी। हाँ लाता हूँ। कितना हुआ? 500 काफी हैं। लूटो मत आसिम, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? इतने से सामान का कोई 500 रुपया होता है क्या? इन सामान की क्वालिटी 1 नंबर है। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। मुझे नहीं चाहिए ये सब, तू ही रख अपने पास। हाँ तो जा, दूसरी दुकान से ले ले। जेब खाली है और सामान लेने चले आए। आसिम भाई, वो एसरा आज आई नहीं? तुमको बहुत चिंता हो रही? नहीं, वो मैं बस। हाँ, जब वो यहाँ होती हैं तो काम कहाँ होता है? मैं जब आता हूँ तो काम करना पड़ता है सबको। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आ गई महारानी। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? अंदरूनी चोट है। मैंने कहा था ना यही होगा। तुम बस बात को फालतू में बढ़ाती हो। मैं डिपो जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। आता हूँ आसिम भाई। आसिम ने किया ना ये? सच बोलो, आसिम ने किया ना? तुम जाओ हिकमत, और परेशान मत हो। ये परेशान होने की बात नहीं है क्या? हिकमत, चलो जल्दी आओ। बस आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आ गए? चलो अब इस बैग को उठाने में मदद करो। उठाओ। देख क्या रहे हो? आसिम? जल्दी उठाओ इसको। मेरी उंगली टूट गई। मेरी उंगली। अरे कोई तो उठाओ उसे। ठीक है, तुम घबराओ मत, हम हॉस्पिटल चलते हैं। गधा कहीं का एक काम ठीक से नहीं कर सकता। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम दुकान बंद कर देना। तो कहाँ से शुरू करें? पता नहीं, इसे यहाँ लगा देते हैं, है ना? मैं मदद करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। हाँ मैं जानता हूँ, तुमको किसी की मदद नहीं चाहिए। संभालो संभालो। देखा तुमने मेरी मदद ना लेने का नतीजा? पर तुम हमेशा तो नहीं रहोगे ना? अच्छा, ट्राई कर लो। मैंने किरास के लिए कुछ पेस्ट्रीज बनाई हैं। देखो कितनी अच्छी हैं, है ना? इसके लिए थैंक्स। मेरी मॉम और तूफान भी यहाँ आते ही होंगे। ये प्लान करके तुमने बहुत अच्छा किया। आज का दिन तो उसे हमेशा याद रहने वाला है। चलो अच्छा, आप मेरी मदद करो। ये टेबल पर रख देती हूँ। जाओ, तुम जाकर रूम सजाओ। जाओ, मैं यहाँ टेबल सेट कर देती हूँ। Kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.
koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalamadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sen de. मेरे गुदगुदी मत करो वरना मैं तुम्हारे करने लगूंगी। इधर आओ। सुनो किराज, बस थोड़ी देर बैठो, गेम खत्म हो जाएगा। इसमें तुम्हें कुछ बताऊं क्या? पता है आज मेरा बर्थडे है, पर लगता है किसी को याद नहीं है। वैसे याद भी होता तो क्या हो जाता। I love you दीदी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब ना मैं सबके बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी करूंगी, देखना। मेरे बच्चे हो जाएंगे तो उनकी भी बर्थडे मनाऊंगी, केक बनाऊंगी, उनको गिफ्ट भी दूंगी। इसमें I love you। मैं आ गया। अरे आज इतनी जल्दी कैसे? आज दुकान जल्दी बंद हो गई। ये सब क्या है? किरास का बर्थडे है आज। बरिस ने सब कुछ किया है। मुझे लगता है आज बड़ा मजा आएगा। मैं भी देखूं केक कैसा बना है। मार क्यों रही हो? पहले किरास आ जाए फिर खाना। थोड़ा सा तो खाने नहीं दो। कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ रह गए ये लोग? आ गए सब लोग। जल्दी करो, जल्दी चलो चलो जल्दी करो जल्दी। ये लो पकड़ो। कैंडल्स भी जला। कितना अच्छा ना। जल्दी करो। हाँ छोड़ो उसी, जल्दी इधर आओ। यहाँ जल्दी करो। क्या हो रहा है? हाँ। क्या? ये सब कुछ मेरे लिए है क्या? हाँ तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे बेबी। तो अब अगर आप मौका दे तो मैं भी उसे विश कर दूं। किराज हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अब मेरी बारी है। चलो जल्दी जल्दी कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो, ठीक है? ठीक है। अच्छे से विश मांगना है। काश तुम्हारे भी जल्दी बच्चे हो। आप भी ना। प्रिंसेस ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सच में क्या ये मेरे लिए है? नहीं नहीं मेरे लिए। पर मैं इसे आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए ही है। हैप्पी बर्थडे। पर अब मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। पर अगले साल हम और अच्छी पार्टी करेंगे। पक्का। चलो ठीक है, तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? तुमने तो केक भी नहीं खाया। मैं ऑलरेडी लेट हूँ। ठीक है। रेस्टोरेंट जा रहे हो? आज शाम तो तुम्हें बहुत काम होगा ना? कल मिलोगी क्या? जरूर, पर काम के बाद। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है। अरे जरा सुनो दोस्त, जल्दी से मुझे एक ठंडी बियर पिलाओ। आज सुबह से मैं बहुत परेशान हो गया। सीमा जी से जब कुछ बोलो वो चाय बना कर ले आती हैं। जल्दी लेकर आ, और तूफान को यहाँ भेजना। तूफान भाई यहाँ नहीं है। कहाँ गया? वो आज किसी का बर्थडे तो वो पार्टी में गए होंगे। अरे यार, ऐसे काम के वक्त कहीं जाना अच्छी बात नहीं। अच्छा जाओ, तुम मेरे लिए एक ठंडी बियर लेकर आओ। मैं नहीं दूंगा। तूफान भाई ने आपको बियर देने से मना किया है। मैं भागूंगा नहीं, जल्दी लेकर आओ। सॉरी, मैं नहीं दूंगा। क्या कहा? मैंने पैसे ना दिए होते तो ये धंधा चलता नहीं। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। पैसे के बिना बियर नहीं दे सकता। इधर देखो, मुझे ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ। कौन कौन चाय पिएगा? थोड़ी मुझे भी मेरे लिए भी थोड़ी चाय बना लेना। मुझे भी।
बच्चे चाय नहीं पीते, पहले थोड़े बड़े हो जाओ, ठीक है? मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा बताओ तूफान, तुम मेरी बेटी से शादी कब कर रहे हो? हैं? मतलब कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि प्रपोज करने से मामला खत्म हो गया है? अभी तक हम दोनों ने तारीख डिसाइड नहीं की है, पर कर लेंगे। दुल्हे, क्या हम चल सकते हैं? मुझे कैफे जाना है। हाँ चलते हैं, बस 2 मिनट। क्या कर रहे हो? पता है, बरीस बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, मुस्कुराओ। वैसे वो बहुत अच्छा पति बनने वाला है, तुम्हें खुश रखेगा। वो कितना ख्याल करता है तुम्हारा, तुम भी कुछ सोचो उसके बारे में। मैं क्या कर सकती हूँ? अब ये भी मैं बताऊं? उस केक का एक पीस लो और जहाँ वो काम करता है वहाँ उसे जाकर दो। इतना तो कर ही सकती हो। जो केक लेकर आया उसे ये खाने का मौका तो मिलना चाहिए। मुझे जगह तो पता है, पर उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? बस 2 मिनट का काम है। तुम किसी मीटिंग के लिए नहीं जा रही हो। जाओ, तूफान के साथ चली जाओ। रहमत, दरवाजा खोलो प्लीज। हाँ बोलिए। हेलो सर, किराज एलिबोल घर पर हैं क्या? हाँ है। क्या हो गया? जो मैंने मंगवाया था आ गया। क्या आ गया किराज? क्या कर रही हो ये सब तुम? कहाँ साइन करनी है मुझे? क्या इनसे साइन करवाऊं? मुझे नहीं पता। दीदी, क्या हुआ? किराज ने फिर से कुछ उल्टा कर दिया है। बताइए क्या हुआ है? किसी ने एक नया गीजर ऑर्डर किया था। मुझे आपके घर से फोन आया था। इसके पैसे कौन देगा बताइए? मैं। और मुझे इसकी रिसिप्ट भी बना दीजिए। जरूर। क्या हुआ? मैं अपने पैसों से गीजर खरीद रही हूँ। ठीक है, अंदर चलिए, मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। देखा तूफान, मुझे लगता है तुम्हें इस बच्ची से सीखना चाहिए। उफ। तो साइन कौन करेगा? मैं कर देती हूँ। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया तुमने। हाँ, वो दब जाएगी। ज्यादा जोर से हक किया क्या? ये लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो अब तैयार हो जाओ और बरिस से मिलने जाओ। मैं घर को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब संभालूंगी, तुम्हारा घर भी साफ कर दूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं मॉम के साथ घर पर नहीं जाना चाहती, प्लीज। अच्छा ठीक है। तूफान, फिलिस को कहीं जाना है, इसे छोड़ दोगी प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, जरूर छोड़ दूंगा। मैं कार में इंतजार करता हूँ। बढ़िया, गुड जॉब। थैंक्स भाई। एक और काम है, मैं जरा एटलर के पास जा रहा हूँ। हाँ याद आया, मैं भी चलता हूँ। ठीक है? ठीक है। हेलो फिलिस। हेलो बरिस, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, सब ठीक है? कुछ नहीं, बस तुम्हें थैंक्स कहना था। किरास बहुत खुश हो गई थी और मैं भी। पता है, तुम खुश होती हो तो पता नहीं कैसे, पर मैं भी खुश हो जाता हूँ। और किरास भी मेरे लिए बहन जैसी है। अच्छा, तो कहाँ हो? यही हूँ, रेस्टोरेंट में। बस गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, यही तो काम है मेरा। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। ठीक है, रखता हूँ। बाय। चलो आओ, चलते हैं। रेस्टोरेंट में है क्या वो? हाँ, काम पर। वो तुम्हें देख के सरप्राइज हो जाएगा। आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। देखकर तो नहीं लगता। क्या हुआ? आप शादी को लेकर परेशान हैं क्या? आप नरीमन आंटी की वजह से परेशान हैं? मत होइए, वो कुछ दिनों में चली जाएंगी। हाँ शायद, लगता तो है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग शादी कर रहे हैं। क्या हुआ? आप शादी करने से डरते हैं क्या तूफान भाई? मैं डरता नहीं हूँ फिलिस, मैं शादी करने से बिल्कुल नहीं डरता। मैं तुले से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र भी हूँ। लेकिन वो क्या? वो फिलिस, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, पर वो तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? ठीक है। वो मेरी
मेरी शादी हो चुकी है। अरे अब इस गाड़ी को क्या हो गया है? तूफान भाई, आप मजाक कर रहे थे ना? काश कर रहा होता फिलिस, पर ये सच है। क्या मतलब ये सच है? ये बहुत अजीब लगेगा, पर मैं अपनी बीवी से 5 साल से नहीं मिला हूँ। हाँ, उसे बीवी मत कहिए, मुझे अजीब लग रहा है। यार मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ रहती है, मैं उसे तलाक भी नहीं दे सकता। बताओ मैं क्या करूँ? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? और दुल्हे को पता चला तो? जानता हूँ फिलिस, जानता हूँ। तो उससे शादी के लिए पूछने को किसने कहा था आपसे? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उसकी माँ को देखा है तुमने? वो यही चाहती थी। सुनो फिलिस, पता नहीं मैं तुले के बिना क्या करूंगा, लेकिन मैं उसको खोना नहीं चाहता। प्लीज ये बात किसी को मत बताना। ये बात कब तक छुपा के रखेंगे आप बताइए? ये मैं नहीं जानता, पर सही टाइम आने पे मैं उसे बता दूंगा। पर तुम किसी को कुछ मत बोलना, ठीक है? हाँ ठीक है। पहले इसे ठीक कर लेता हूँ, फिर हम चलते हैं। हाँ? मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या घटिया गाड़ी है ये। एक्सक्यूज मी। हाँ बताइए। मैं बरिस को ढूंढ रही हूँ। बरिस? कौन बरिस? वही जो यहाँ काम करता है। नहीं, इस नाम का तो यहाँ कोई भी काम नहीं करता है। आप श्योर हैं? वो काफी लंबा लड़का है, घुंघराले ब्राउन बाल हैं उसके। हाँ हाँ, वो हाँ। बारिस। वो यहाँ काम नहीं करता है, वो कुछ और करता है। क्या मतलब? वो लोगों को कहता तो है कि वो यहाँ पे काम करता है, पर वो यहाँ काम नहीं करता। बारिस कुछ अजीब करता है और हम लोग उसे बचा लेते हैं। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? हाँ आ गई। तुम चाहती हो वापस चली जाऊं? नहीं। क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा बेबी डॉल के साथ खेल रहा है। देखिए ना ये डॉल कितनी सुंदर है, अच्छी है ना? बरिस भाई मेरे लिए सबसे अच्छी वाली लाए हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत जलेंगे। चलो तुम जरा मेरे साथ अंदर चलो। किरास, मुझे तुम्हारी बहन के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है तुले दीदी। चलो जल्दी से बैठ जाओ। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ था? नहीं कुछ भी नहीं। तुम जब यहाँ से गई थी तो बहुत खुश थी और जब वापस आई तो इतनी उदास क्यों? क्या कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वो बॉक्स कहाँ पर है? वो मिला नहीं तो वहीं छोड़ दिया। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? वो आज काम पर नहीं गया था क्या? बताओ ना क्या हुआ वहाँ पर? आज उसकी छुट्टी थी, वो मिला नहीं, आया नहीं, क्या हुआ? वो वहाँ काम नहीं करता और ना ही कभी करता था। इसका क्या मतलब है? उसने मुझसे झूठ बोला था। अरे पर वो झूठ क्यों बोलेगा कि वो एक ड्राइवर है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी जरूर हुई है, पर गलती उसकी नहीं मेरी थी। मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था। तुम पागल हो गई हो क्या फिलिस? कम से कम एक बार उससे मिल तो लो। और वो क्या कहेगा? उसने मुझसे झूठ कहा। ठीक है, पर हो सकता है। कोई पर नहीं, मुझे बात नहीं करनी। इस सब का कोई फायदा नहीं। ठीक है, पर तुम उदास तो मत हो। मैं कल मिलती हूँ तुमसे। मैं दरवाजे तक आती। नहीं 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 नहीं, मैं कोई मेहमान हूँ क्या? मैं खुद चली जाऊंगी।
फिलिस, फोन उठाओ ना। इसे शर्म भी नहीं आती मुझे कॉल करते हुए। रहमत, रहमत। नहीं, ये गलत है। हमेशा नीचे से ऊपर की ओर पंच जाना चाहिए। कैसे करूं? दीदी, ब्लॉक सिर्फ स्मार्टफोन पर ही होता है। हाँ, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। ये फोन ही घटिया है। तो इस फोन में कोई नंबर ब्लॉक नहीं होता क्या? क्या हुआ? किसका नंबर ब्लॉक करना है? किसी का भी नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सब ठीक है। कहीं कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? अरे मैं ऐसे ही पूछ रही थी यार। ए, रुक जाओ, तुम समझे नहीं। हमेशा पंच को नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं, सामने की तरफ, समझे? ऐसे नहीं। आराम से खाओ, क्या हो गया? आप भी ना मम्मी, इसे इतनी समझ तो है ना। मैंने बस आराम से खाने को कहा है। देखो, गले में भी तो फंस सकता है। आप भी ना प्लीज। तुम दोनों से परेशान हो चुकी हूँ। जैसे ही तुम दोनों शादी कर लो मैं जाऊँ। आराम से लो, पियो। तूफान, क्या हुआ? शादी से पहले कहीं मर मत जाना। दूल्हा कहाँ से लाएंगे हम? अब बस भी कीजिए। तुम ठीक हो ना? क्या हो गया तुम्हें? ठीक हूँ मैं। सुनो तुले। हाँ, क्या बोलो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या बताओगे। मम्मी ने पागल कर दिया है ना। मैं जानती हूँ तुम मुश्किल में हो। कुछ दिनों की बात है, फिर वो यहाँ से चली जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, कुछ और है। तुले, मैं बोलो। मैं खुश हूँ, हम साथ हैं। मैं भी सच में बहुत खुश हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.